नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी की कोई रास्ता नहीं है। 28 फरवरी 2026 की उस रात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ने ईरान के आसमान को चीरते हुए उसके सबसे बड़ी सुरक्षित ठिकानों पर हमला बोल दिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन लायन रियोर। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमीनी की इस हमले में मौत हो गई है। लेकिन यह सिर्फ दो देश की जंग नहीं, यह जंग आपके घर के बजट से लेकर आपकी सुरक्षा और भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के नजरिए से समझेंगे कि इस हमले के पीछे की असली कहानी क्या है, दुनिया की इकोनॉमिक पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी, क्या भारत अपने स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी बचा पाएगा। अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आज का वीडियो आपके जीएस पेपर 2 और करेंट अफेयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत की अगली चाल ही तय करेगी कि हम इस विश्व संकट में कहां खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष विश्लेषण। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हुआ क्या था। नंबर 1, घटना का मुख्य कारण अर्थात द कंटेक्स्ट। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतरी सैन्य ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए। इस हमले का उद्देश्य था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं और परमाणु बुनियादी ढांचाओं को कमजोर करना। आने की अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों और मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया। उसके बाद अब इधर देखिए कि इसका परिणाम क्या हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमीनी और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु की खबर आई, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और भी बढ़ गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स शुरू किया और इजराइल उसके साथ ही साथ खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागे। अब ईरान यहीं तक नहीं रुकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अर्थात हार्मुज़ जलमैरी मध्य पर तनाव चरम सीमा पर है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो इसका एक एक स्टेप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप राजा बनने का सपना देखे हो तो राजा बनने के लिए जो करना पड़ता है वो कीजिए। इतिहास गवाह है, गोल्ड को भी निखरने के लिए पहले पकना पड़ता है, उसके बाद कोई उसे अपने तन पर सजाता है, क्योंकि पकने के बाद ही आप किसी का खूबसूरती बढ़ाने का योग्य बनोगे। इसलिए अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखे हो तो इसका एक एक वर्ड अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना। आप बात करते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रीय और प्रभाव। उसके बाद नंबर 2 में देखिए प्रवासी भारतीय। खाड़ी देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर आदि में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा और वहां से आने वाली रिमिटेंस अर्थात प्रेषण धन खतरे में है। उसके बाद नंबर 3 में देखिए कि सामरिक परियोजनाएं। ईरान में भारत द्वारा विकसित चवारा बंदरगाह मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर परियोजनाएं अधर में लटक सकती है। तो इतना तक अच्छे से क्लियर हो गए कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप नंबर 4 में बात करते हैं भारत की रणनीति। भारत इस संकट में रणनीतिक स्वायत्तता अर्थात स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी का पालना कर रहा है, जैसे कि संतुलन बनाना अर्थात द बैलेंसिंग एक्ट। चलिए इसे विस्तार रूप से समझते हैं। भारत के इजराइल के साथ गहरे रक्षा संबंध है, तो वहीं पर दूसरे तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध। भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय संयम और संवाद की अपील कर रहा है। दूसरे तरफ ऊर्जा विविधीकरण पर भी भारत विशेष ध्यान दे रहा है। चलिए इसे भी थोड़ा सा विस्तार रूप में समझते हैं। भारत अब रूस और अन्य अफ्रीकी देशों से तेल आयात बढ़ा करके पश्चिम एशिया पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आकस्मिक योजना भी समझिए। विदेश मंत्रालय अर्थात एमईए ने क्षेत्र में मौजूद भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है और जरूरत पड़ने पर निकासी अभियान की तैयारी भी कर सकती है। उसके बाद अब इधर देखिए यूपीएससी का तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुख्य कीवर्ड्स, मतलब आपके परीक्षा में इस टॉपिक से क्या आने का संभावना सबसे अधिक है। देखिए इतना डिटेल में आपको पूरा यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलने वाला है और मैंने इस रास्ते को अपने दम पर पूरा किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि आपकी परीक्षा में क्या आ सकता है और मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। जितना संघर्ष मैंने किया है उतना मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगा। मैं अपना हर एक नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि फ्री नहीं रहता हूँ ना, काम का बहुत प्रेशर रहता है। जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिक टॉपिक जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वह जरूर लेकर के आऊंगा। चलिए अब इधर देखिए इस टॉपिक से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। नंबर 1 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सामरिक महत्व का चौपाई। नंबर 2 में स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी से भारत की विदेशी नीति की मूल आधार। नंबर 3 में ऑपरेशन लायन रोयर से इस हमले के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा नाम। उसके बाद नंबर 4 में ऑक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस से ईरान समर्थक समूह अर्थात हिजबुल्लाह हाउदीस का गठबंधन। बस इतना पढ़ ले आपके एग्जाम के लिए इनफ है। इन सारे टॉपिक से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या भारत इस आग में जलते हुए पश्चिम एशिया के बीच में खुद
को सुरक्षित रख पाएगा? यह संकट भारत के विदेश नीति की अग्नि परीक्षा है और यूपीएससी के छात्रों के लिए यह मुख्य पॉइंट है। स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी, क्या हम किसी एक पक्ष का साथ देंगे या अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेंगे? इतिहास गवाह है, भारत ने हमेशा कूटनीति का रास्ता चुना है, लेकिन 2026 की यह परिस्थिति पहले से कई ज्यादा जटिल है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या फिर सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या भारत को खुलकर किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों के सरल विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर ले। इससे क्या होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट डालूंगा वो आपके समक्ष सबसे आगे चला जाएगा। तो फिर भेटेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।